तो हम उन शहीदों को याद करते हुए एक देशभक्ति, एक क्रांतिकारी, एक ऐतिहासिक कथा शुरू कर रहे हैं। महुआ चैनल जब चलत रहा टीवी पर, तो महुआ चैनल में एक गीत के घोली, और यह ऐतिहासिक कथा बड़ी ही प्यार दुलार के साथ हिंदुस्तान को छोड़ करके 7 देशों में देखा गया है। आइए सुनते हैं बिरहा की भूमिका तनी झार में है मास्टर। चढ़ाई किए अरे खतरा में पड़ा मेवाड़, अकबर कर सेना के जुगाड़ कैले राणा संग खिलवाड़, चढ़ाई किए अरे खतरा में पड़ा मेवाड़। जब अकबर मेवाड़ पे तैयारी कर लिया कि मेवाड़ को हम अपने कब्जे में कर लेंगे, और मेवाड़ पे शासन हुआ करता था महाराणा प्रताप का, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना छोटी है, क्षत्रियों की सेना छोटी है, और अकबर की सेना बहुत बड़ी मात्रा में है। देखिए अकबर चढ़ाई कर दिया मेवाड़ पे, होता है क्या बिरहा में वो प्योर वीर भाव के गीत निकल गई है। अरे पहन चली हो पहन चली 7 रंग की चोली पहन चली, अरे पहन चली 3 रंग की चोली पहन चली, 3 रंग की चोली पहन चली। गीत रहा कि पहन चली 3 रंग की चोली, लेकिन ऐसे बढ़िया भाव हमारे बिरहवा में हमारे कवि लिखले हुआ। कैसे भैया का लिखल गई? चमक उठा अरे चमक उठा राम प्रताप का भाला, चमक उठा राम प्रताप का भाला, चमक उठा राम प्रताप का भाला।
अपनी छोटी सी सेना को लेकर के हिम्मत नहीं हारते हैं। जितने सैनिक हैं उनको लेकर के लड़ाई के मैदान में डट जाते हैं। लेकिन भाव लिखा गया है कि धरती धर्मवा करनवा जवनवा, धरती धर्मवा करनवा जवनवा, अरे मेवाड़ का रखवाला चमक उठा राम प्रताप। चमक उठा राणा प्रताप का भाला। अपने वतन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। लेकिन मेवाड़ को गुलाम होना नहीं देखना चाहते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा के साथ उनके वफादार साथी झाला सिंह लड़ाई के मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन लड़ाई दोनों तरफ से, एक तरफ भारी मात्रा की सेना है और एक तरफ मुट्ठी भर क्षत्रियों की सेना है। बिरहा कटेरी लगन मास्टर भाई। दोनों तरफ की सेना अपने आप में तैयार होकर के भिड़ रही है। लेकिन राणा की सेना छोटी है और अकबर की सेना बड़ी है। बिरहा में वो बड़ा सुंदर चौकड़ा हमारे कवि लिखले हो जबर सेना भारी मुट्ठी भर छत्री लाचार रहे। जख्मी राणा रण क्षेत्र हुए कहते बैरी सबवार रहे। लड़ाई के मैदान में चाहे राणा जितनी भी हिम्मत लगा करके लड़ रहे हैं, राणा प्रताप लड़ाई के मैदान में घायल हो गए। राणा प्रताप को जब दुश्मनों के द्वारा मारा गया, वह तीर और तलवार लग जाती है। झाला अपने सरदार को देखते हैं, झाला सरदार को देखते हैं कि सरदार हमारे घायल हो गए। सरदार के साथ कुछ भी हो सकता है। झाला सिंह कहते हैं कि सरदार, मेवाड़ को आपकी जरूरत है, आप घायल हो
चुके हैं, लड़ाई का मैदान छोड़ करके चले जाइए। राणा प्रताप कहते हैं, झाला तुम लड़ाई का मैदान छोड़ने की बात करता है हमसे? अरे हम भागने वाले बहादुर थोड़े हैं। झाला कहते हैं कि सरदार कोई अनहोनी हो जाएगी, मैं कहता हूं मैं इस लड़ाई को लड़ दूंगा, चाहे मेरे प्राणों की आहुति क्यों न दे दी जाए, लेकिन आप लड़ाई का मैदान छोड़ करके जाइए, आपको मेरी कसम है, आप जाइए। राणा प्रताप जब अपने वफादार साथी झाला की कसम की बात सुनते हैं तो कहते हैं, झाला ठीक है, आज तक जो तुमने कहा उसको हमने माना, आज भी हम तेरी बात को मान रहे हैं, लेकिन लड़ाई में कोई नुकसान न हो झाला। राणा से झाला कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा सरदार, आप अब राजमहल जाइए, आप अपना इलाज ट्रीटमेंट कराएं। झाला की बात मान करके राणा प्रताप चले गए। राणा प्रताप की पगड़ी गिरी हुई थी, राणा प्रताप की तलवार गिरी हुई थी। झाला अपने सरदार की पगड़ी को उठा करके अपने आंचल से झाड़ रहे हैं, तलवार को उठा करके अपने गमछे से पोंछ रहे हैं, चूम रहे हैं। ये मेरे सरदार की तलवार है, ये मेरे सरदार की पगड़ी है, मैं इसका अपमान नहीं होने दूंगा। झाला अपने सरदार की पगड़ी को बांधे, अपने सरदार की तलवार को हाथ में लेकर के घोड़े पे बैठ जाते हैं। पगड़िया तलवरिया जब लेहला बैठला घोड़ा पर ना, झाला के अंदर जना कि कहां से इतना एनर्जी आ गई कि लगे कि राणा प्रताप कुद्दत हो। लड़ाई के मैदान में झाला राणा बन करके लड़ाई लड़ रहे हैं। बिरहा में एक बड़ी खूबसूरत गीत है, पुरस्कार आया है, सम्मानित किया गया श्री गिरिजा शंकर यादव जी कमेटी के उपाध्यक्ष महोदय हैं लोकगीत सम्मेलन के। तो बहुत बहुत कोटि कोटि आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप जैसी विभूतियों के चलते इस तरह के कार्यक्रम हो जा रहा है। यहाँ के कमेटी के लोगों को धन्यवाद दिया जा रहा है कि आप लोग इतने वर्षों से इस तरह के भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा योगदान तो आप लोगों का है कि जो अपना कीमती समय देकर आप लोग हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं। और कमेटी के कोषाध्यक्ष महोदय हैं माननीय श्री नंदलाल यादव जी, तो आपके तरफ से हमें सम्मानित किया गया सादर 101 रुपए से। बहुत बहुत आपको प्रणाम हो। गीत का बंदा और ये पुरस्कार सादर 100 रुपए कन्हैया लाल यादव जी, ये बड़का हिरान जगदीशपुर से। तो बहुत बहुत आपके हम नमन प्रणाम करे थे। सब भैया लोग के हमारा ओर से नमन प्रणाम पहुंचे। तो कौन गीत है मास्टर भैया?
₹51 बहुत बहुत आपको हम नमन प्रणाम करते हैं। बिरहा में बड़ा सुंदर भाव है। सम्मानित किया गया सुंदर ये मूल्य पुष्पहार और सादर ₹100। लोकगीत गायक बिरहा गुलाब चंद विश्वकर्मा, आकाशवाणी दूरदर्शन वाराणसी, उत्तर मध्य क्षेत्र। ये सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज आपके तरफ से हमें सम्मानित किया गया है। माता सरस्वती के भरत पुत्र हैं, आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। सभी आलों के नमन प्रणाम है। झाला सरदार की पगड़ी और तलवार को लेकर के लड़ाई के मैदान में डट गए अपने सिपाहियों के साथ। दुश्मन को ये पता नहीं है कि झाला लड़ रहे हैं, सब समझ रहे हैं राणा लड़ रहे हैं। और ये ₹201 से आपने इस वीर भाव पे सम्मानित किया है। माननीय श्री भोलानाथ यादव जी, बहुत बहुत कोटि कोटि आपको नमन प्रणाम करते हैं। आप ऐसे व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं कि आपने तो दिल जीत लिया है। आप जब कभी भी याद करेंगे तो ये एक पांडे जी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। हम आपसे ये वादा करके यहाँ से जाएंगे। तो बहुत बहुत आपको हम नमन प्रणाम करते हैं। राणा प्रताप की पगड़ी तलवार लेकर के झाला लड़ रहे हैं, लेकिन दुश्मन को खबर नहीं है। बिरहा में एगो तरज लिखल गई है, बड़ी कचाका का तरज है वो।
झाला को राणा समझ लिए मुदई, बाजे बिकट तलवरिया, घेरे शेरवा को शिकरिया। तो बैरी समूह संग करत लड़ाई, अरे बैरी समूह संग करत लड़ाई, अरे आखिर गए पीर झाला। अरे बच गई राणा, मरा गई झाला, अरे दुश्मन क्या भइली फिटकारिया, घेरे शेरवा को शिकरिया। बैरी समूह संकरत लड़ाई, आखिर गए वीर झाला मराई। दुश्मन के भैली फिकरिया, आखिर अपने सरदार की मेवाड़ की रक्षा करते करते झाला सिंह लड़ाई के मैदान में मार दिए गए। दुश्मन समझते थे कि राणा लड़ रहे हैं पगड़ी तलवार बांध करके, लेकिन जब दुश्मन जाकर के देखते हैं कि हम जिसे मारे हैं क्या राणा मर गया, और जब नजदीक जाती है अकबर की सेना तो राणा तो है ही नहीं, ये तो झाला मरे हुए हैं। झाला को देख करके दुश्मन सोचते हैं ओहो, असली जो दुश्मन है वह तो इसमें है ही नहीं है। दुश्मनों को जब यह खबर होती है, दुश्मन सीधा सीधा अब लड़ाई का मैदान छोड़ करके, सेना तो भाग गई, अरे जब सेनापति मार दिया गया, सरदार छोड़ करके चले गए, और सेना के सैनिकों की क्या भी साथ जो लड़ाई करे। अकबर मेवाड़ पे कब्जा कर लिया, आखिरकार मेवाड़ पे कब्जा कर लिया, गुलाम बना लिया। बिरहा के आधा में हमारे कवि बड़ा सुंदर भाव लिखे हैं। जब मेवाड़ पे अकबर कब्जा कर लिया तो महाराणा प्रताप अपने बीवी बच्चों को लेकर के जंगल का रास्ता पकड़ लिए। जंगल में घास की रोटी खाया वह बहादुर अपने मेवाड़ के लिए, घास की रोटी खा लूंगा, जिंदगी काट लूंगा, लेकिन समय आएगा तो अपने मेवाड़ को आजाद करा लूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने की थी। बिरहा के आखिरी में होता ही गया। कहीं हो कर्म भूमि अपनी, होले स्वर्ग से प्यारी जन्म भूमि अपनी। आदमी देश विदेश अमेरिका में घर बना ले, लेकिन जन्म यदि इंडिया में है तो मन करेला कि अपनी जन्मभूमि पर चल चलते। तो कैले लड़ाई जम के
उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ को अपने दुश्मन से मुक्त करा लिया। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल, गुरुकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कवि पश्चिम जी बने पूजा, लड़ैया हल्दी घाटी में हुई।